हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरविंद। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के एक अहम टॉपिक जिसे बोलते हैं ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन या वीवी कनेक्शन। इसमें बात हमारा क्या आता है कि जब ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, जब ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है तो जितना इनपुट दिया जाता है ना आउटपुट हमारा क्या होता है, पहुंच जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन में ही कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर सेम पावर को प्राइमरी टू सेकेंडरी क्या करेगा, रेफर करेगा। चाहे वह स्टार बाइंडिंग हो, चाहे वह डेल्टा बाइंडिंग हो, बाइंडिंग से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि हमारा यहाँ डेल्टा बाइंडिंग है, फिर डेल्टा बाइंडिंग है कि इसका मतलब जितना इनपुट पे दिया जाएगा उतना आउटपुट पहुँच जाएगा। जितना इनपुट पे दिया जाएगा, मान लीजिए 100% इनपुट दिया जा रहा है तो आउटपुट हमारा कितना 100% पहुँच रहा है। तो बात यहाँ से ये होता है, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि हमारा डेल्टा डेल्टा है कनेक्शन सही है, जितना इनपुट दिए उतना आउटपुट हमारा क्या हुआ, पहुँच गया। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर सीधे कहता है कि सेकेंडरी में चाहे वोल्टेज आप हाई करो चाहे आप क्या करो, लो करो। सेकेंडरी में चाहे वोल्टेज आप हाई करो चाहे लो करो, लेकिन पावर विल बी सेम। पावर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन पे चल रहा है तो 100% पावर को डिलीवर कर रहा है सेकेंडरी में, लेकिन ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग क्या हो, खराब हो जाए या निकल जाए। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग क्या होगी, निकल जाएगी या खराब हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, वह ओपन डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा क्या होगा, कनेक्शन ओपन हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कि मान के चलिए कि हमारा क्या है, जैसे ध्यान दीजिए कि ए हमारा क्या होगा, एक तरह का डेल्टा हो गया। ठीक है, तो इसमें से एक बाइंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए डेल्टा कनेक्शन जो था, जो डेल्टा की आकृति थी क्या होगी, ओपन होगी, खुल गई, तो इसे बोलते हैं ओपन डेल्टा। तो क्वेश्चन का यहाँ से क्या जनरेट होता है कि जब ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में था तो टोटल पावर सेकेंडरी में रेफर कर रहा था, लेकिन जब ट्रांसफार्मर ओपन हो, उसकी एक बाइंडिंग ना हो, एक बाइंडिंग जल गई हो, तो ट्रांसफार्मर काम करेगा कि नहीं, करेगा। लेकिन अब वह कितना पावर आउटपुट को ट्रांसफर करेगा, हमको यही ज्ञात करना है कि जब ट्रांसफार्मर ओपन डेल्टा पर हो, दैट मींस उसका एक बाइंडिंग ना हो, ठीक है, ओपन डेल्टा पर हो, तो वह सेकेंडरी में कितना पावर रेफर करेगा। जबकि हमको मालूम है कि वह जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में है तो 100% दे रहे हैं, 100% यहाँ हमारा पहुँच रहा है। ठीक है, मान के चलिए कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमारा आउटपुट पहुँच रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ से ये हो रहा है कि इसमें से एक बाइंडिंग हमारा क्या हो, निकल जाए, एक बाइंडिंग हमारा खराब हो जाए, जल जा रही है, तब क्या ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा कि नहीं? जी हाँ, ऑपरेट होगा। बट बात ये फंसता है कि जब वह ऑपरेट होगा तो पहले से कितना पावर वह सेकेंडरी में ट्रांसफर करेगा। तो पहले 3 बाइंडिंग था, तीनों बाइंडिंग हमारा क्या हो रहा था, टोटल पावर ट्रांसफर कर रहा था। पहले 3 बाइंडिंग थी तो तीनों बाइंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा टोटल पावर डिलीवर कर रहा था। इसमें से एक बाइंडिंग क्या हो रहा है, उसका हट जा रहा है, खराब हो जा रहा है, दैट मीन्स ओपन डेल्टा हो जा रहा है। तो पहले से उसकी क्या होगी, एनर्जी लेवल कम होगी। लेकिन कितना कम होगी, जब ट्रांसफार्मर ओपन डेल्टा पे काम करेगा या वीवी कनेक्शन पे काम करेगा तो आउटपुट में कितना पावर डिलीवर करेगा, उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ से हम फिगर देखेंगे क्या कि ओपन डेल्टा हमारा एक बाइंडिंग मान लीजिए इसका हमारा क्या हो रहा है, हट जा रहा है, तो यहाँ से हम एक बाइंडिंग इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ से एक बाइंडिंग हो गया, दूसरी बाइंडिंग हो गया, तीसरी बाइंडिंग। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, देखिए हमारा क्या होगा, ओपन डेल्टा हो गया एकदम। देखिए इसकी जो आकृति है कैपिटल वी की तरह हो जा रहा है, देखिए यहाँ से वी की तरह। तीसरी बाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग ओपन डेल्टा। तो क्वेश्चन यही फंस रहा है कि जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है तो टोटल पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है टोटल पावर डिलीवर कर रहा है, लेकिन जब वो ओपन डेल्टा हो तो टोटल पावर का कितना पावर आउटपुट में क्या करेगा, डिलीवर करना है, हमको यही फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। इसके लिए हमको 3 फेज पॉलीफेज का एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, जबकि लाइन करंट इक्वल टू क्या होता है, फेज करंट का √3 गुना होता है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में जो होता है हमारा वह लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का बराबर होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होता है, जबकि लाइन करंट जो होता है वह फेज करंट का √3 गुना होता है। कब, जब हमारा क्या होता है, डेल्टा में करंट होता है तब। तो यहाँ से आप डेल्टा में भी पावर देख लीजिए, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ध्यान समझिए, हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में पावर जो होगा वो क्या होगा, √3 VL × IL हो जाएगा। ठीक है,
डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में जो पावर हमारा होगा √3 VL IL हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, √3 लिखिए। देखिए यहाँ से रिलेशन दिया गया है कि लाइन वोल्टेज बराबर कितना होता है, फेस वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज होता है। जहाँ पर VL है वहाँ क्या लिखेंगे हम, VPH लिखेंगे। बट अगला कंसेप्ट देखिएगा, लाइन करंट जो है और फेस करंट का √3 गुना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, √3 गुणे कितना, फेस करंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 गुणे फेस वोल्टेज गुणे कितना होगा, सॉरी यहाँ √3 गुणे √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 फेस वोल्टेज गुणे कितना होगा, फेस करंट। यानी कि जब हमारा ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट था तो यहाँ पावर कितना हमारा आया, 3 फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट। ठीक, अब हमको क्या देखना है कि जब ट्रांसफार्मर हमारा ओपन डेल्टा पर है, जब हमारा ट्रांसफार्मर VV कनेक्शन पर है, तब उसमें पावर कितना होगा, उसी पावर की गाड़ी निकालेंगे कि वो पावर कितना आउटपुट में डिलीवर कर रहा है, आउटपुट में कितना पावर हमारा पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, ध्यान समझिए कंसेप्ट। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लाइन, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। 3 लाइन आपके पास है, चाहे उधर देख लीजिए चाहे इधर देखिए, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एंड क्या होगा, थर्ड। 3 लाइन इधर भी है, 3 लाइन इधर भी है। अब क्या देखना है, इस लाइन में जो करंट होगा, ठीक है, इस लाइन में जो करंट होगा IL, वही क्या हो रहा है हमारा, वही IPH हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिएगा जो करंट यहाँ पर आ रहा था IL, वह 2 भागों पर जा रहा था, इसमें और इसमें। जबकि ओपन डेल्टा पर जो लाइन करंट आ रहा है वही फेस करंट हो रहा है। ओपन डेल्टा पर जो लाइन करंट आ रहा है वही फेस करंट हो रहा है, और हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज बराबर होता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यहाँ से करंट आया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यह करंट क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ से आने वाली करंट इस पॉइंट में क्या होगा, 2 भागों में बटेगा, इधर भी बटेगा इधर भी बटेगा। बट ओपन डेल्टा या VV कनेक्शन में देखिए, जो करंट लाइन में है वही करंट हमारा क्या, बाइंडिंग में जा रहा है। इसका मतलब लाइन करंट बराबर क्या हो रहा है, फेस करंट हो रहा है। कब, जब डेल्टा ओपन में हो रहा है तब। ठीक है, इसका मतलब देखिएगा यहाँ से हमारा लाइन करंट IL बराबर कितना होगा, IPH। लाइन करंट IL बराबर क्या होगा हमारा, IPH। कब, जब ओपन डेल्टा हो रहा है तब। हमारा लाइन वोल्टेज बराबर कितना होता है, फेस वोल्टेज। यहाँ पे VL बराबर कितना होगा, VPS। ध्यान समझिएगा, हमारा जब डेल्टा कनेक्शन था तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेस वोल्टेज तो ही है, लाइन वोल्टेज बराबर फेस वोल्टेज। ठीक है, लेकिन लाइन करंट जो होता है वह फेस करंट का √3 गुना होता है। कब, जब हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है तब। क्योंकि हम लोग पॉलीफेज में पढ़े हैं कि जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज बराबर होता है, और लाइन करंट फेस करंट का √3 गुना होता है। और जब स्टार कनेक्शन होता है तो लाइन करंट फेस करंट के बराबर होता है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज का √3 गुना होता है। ठीक, तो यहीं पर नियम लगाना है। देखिए ट्रांसफार्मर की दोनों बाइंडिंग हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर की दोनों बाइंडिंग डेल्टा डेल्टा में, ट्रांसफार्मर की दोनों बाइंडिंग डेल्टा डेल्टा में है। तो पहला कंडीशन होगा कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज बराबर है। और दूसरा हमारा होगा कि लाइन करंट जो होगा वह फेस करंट का √3 गुना होगा। कब, जब डेल्टा डेल्टा है तब। लेकिन हमको ओपन डेल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ट्रांसफार्मर का एक बाइंडिंग ना हो, एक बाइंडिंग जल जाए, खराब हो जाए, जब वह ओपन डेल्टा पे ऑपरेट हो तो उसके अंदर पावर कितना होगा। तो हमको देखना होगा कि जब यह ओपन डेल्टा पर हो रहा है तो जो लाइन में करंट है वही फेस करंट। इसका मतलब लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट और लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या हो रहा है, फेस वोल्टेज। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पावर ओपन डेल्टा, पावर क्या होगा ओपन डेल्टा में क्या होगा, √3 VL इंटू कितना हो रहा है, IL। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, √3 हमारा हो जाएगा, जहां लाइन वोल्टेज वहां फेस वोल्टेज लिखिए, क्योंकि लाइन वोल्टेज बराबर कितना हो रहा है, फेस वोल्टेज। तो यहाँ हमारा होगा फेस वोल्टेज। अब देखिए जो लाइन करंट है वही फेस भी करंट है, तो यहाँ क्या होगा हमारा IL। ध्यान दीजिएगा, ओपन डेल्टा में लाइन करंट फेस करंट बराबर है, जबकि क्लोज डेल्टा में लाइन करंट जो हो रहा था, यहाँ देखिए क्लोज डेल्टा में लाइन करंट फेस करंट कितना √3 गुना है। क्लोज डेल्टा में लाइन करंट फेस करंट का √3 गुना है, जबकि ओपन डेल्टा में लाइन करंट फेस करंट क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ओपन डेल्टा में टोटल पावर जो हमारा होगा वो कितना होगा, √3 फेस वोल्टेज इंटू कितना होगा, फेस करंट। ये हमारा हो गया ओपन डेल्टा। अब देखो हमको ये पता करना है कि जब ट्रांसफार्मर ओपन पे है, जब ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग नहीं है, वह ओपन डेल्टा पे काम कर रहा है, तो आउटपुट में कितना पावर डिलीवर करेगा। पहले तो 100% कर रहा था, अब उसकी एक बाइंडिंग नहीं है तो कितना पावर आउटपुट में डिलीवर करेगा, हमको वही निकालना है। तो पहले के सापेक्ष चलना है हमको, किस में निकालना है, ओपन डेल्टा में। देखिए दोनों में तुलना करेंगे, ठीक है, पहले और दूसरे में। तो यहाँ हमारा होगा पावर, ध्यान समझिएगा,
पावर ओपन डेल्टा अपन कितना होगा पावर क्लोज डेल्टा, यानी जब ट्रांसफार्मर हमारा ओपन पे काम कर रहा है तब कितना पावर है, जब पहले क्लोज पे काम कर रहा है तब कितना पावर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हमारा हो जाएगा ओपन डेल्टा में कितना निकाले, अभी निकला है √3 फेस वोल्टेज इंटू कितना होगा फेस करंट, और नीचे हमारा कितना हो रहा है जब डेल्टा डेल्टा में है तो 3 गुणे कितना हो रहा है फेस वोल्टेज इंटू कितना होगा फेस करंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से फेस वोल्टेज से फेस वोल्टेज कट जाएगा, करंट कट जाएगा, फेस वोल्टेज से फेस वोल्टेज कट जाएगा। ठीक, अब लेकिन ध्यान क्या देना है हमको कि ऊपर होगा हमारा √3, नीचे क्या बच रहा है 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 गुणे कितना √3, तो ये √3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 1/√3। तो किसके बराबर हो रहा है, ध्यान समझिएगा, ये टोटल हमारा हो रहा है क्या, यहाँ पर P ओपन डेल्टा पावर बराबर कितना होगा 1/√3 इंटू कितना होगा हमारा पावर डेल्टा डेल्टा। यानी अब इसके कहने का ये मतलब है कि पहले यदि 100% पावर डिलीवर कर रहा था, पहले यदि ट्रांसफार्मर 100% पावर डिलीवर कर रहा था तो वह अब कितना करेगा। ठीक है, तो टोटल पावर 100% मान के चले थे हम। ठीक है, उसमें क्या करिए √3 का भाग कर दीजिए तो कितना आएगा हमारा 57.7% किसका टोटल पावर का, टोटल पावर का। ठीक है, इसका मतलब जब ट्रांसफार्मर, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे यहाँ से निकल गई, इसका मतलब यह है कि जब ट्रांसफार्मर ओपन डेल्टा पे काम करेगा, जब ट्रांसफार्मर ओपन डेल्टा या VV कनेक्शन होगा तब वह टोटल पावर का हमारा 57.7% ही क्या करेगा आउटपुट में डिलीवर करेगा। लेकिन इससे पहले क्या था कि जब ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन पे काम कर रहा था, जब ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन पे काम कर रहा था तो टोटल अगर इनपुट 100% दिया जा रहा था, आउटपुट हमारा 100% पहुंचा रहा था। लेकिन अब क्या है कि उसकी एक बाइंडिंग खराब हो गई है, उसकी एक बाइंडिंग खराब हो गई, डेट मीन्स ओपन डेल्टा पे हो गया, VV कनेक्शन हो गया। तो यही पूछ रहा है कि जब ओपन डेल्टा हुआ तो टोटल पहले 100% पावर डिलीवर करा था, अब कितना करेगा। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया कि हमारा क्या हुआ, टोटल पहले 100% कर रहा था, अब क्या कर रहा है √3 गुना कम हो जा रहा है। तो जैसे ही 100 में √3 गुना से भाग करेंगे अब कितना आएगा वहाँ पर 57.7%, 57 कितना 7%। पहले 100% पावर डिलीवर कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही आएगा हमारा ओपन डेल्टा पर एक बाइंडिंग खराब हो जाएगी तो टोटल पावर का 57.7% पावर ही क्या करेगा आउटपुट को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब ट्रांसफार्मर में VV कनेक्शन होता है तो टोटल पावर का कितना पावर हुआ आउटपुट डिलीवर करता है। जब ट्रांसफार्मर हमारा ओपन डेल्टा पर होता है या ट्रांसफार्मर में VV कनेक्शन होता है तो टोटल पावर का 57.7% ही पावर क्या करता है आउटपुट में डिलीवर करता है। ठीक है, अब यहाँ से भी पूछ सकता है कि टोटल पावर कितना गुना होता है, ओपन डेल्टा में टोटल पावर कितना होता है, पहले के पावर का √3 गुना कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला जो हम लोग लेक्चर देखेंगे, अगला जो होगा अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।